हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 का प्री जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। जैसे कि मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि आपके जो है 15 से 20 तक आपके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो 15 से लेके 20 तक यानी कल से जो है आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। बट ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है, ये हाईली चांसेज है, हो सकता है कि आपके सीएचएसएल मेंस होने के बाद जो है आपका पेपर रिजल्ट देखने को मिले। बहुत बड़ी बात यह है कि कितने गुना कैंडिडेट पास होंगे इस बार सीजीएल मेंस के लिए, क्योंकि पिछला बार बहुत ही ज्यादा आपको पता ही है कि कंट्रोवर्सी हुई थी। क्या सीएचएसएल और सीपीओ की तरह ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे? अगर बुलाए जाते हैं तो फिर कट ऑफ क्या होगी? ठीक है, तो इस वीडियो में इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। और देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही होता है कि आपको इन्फॉर्म करूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर चीजें मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूं इस अकॉर्डिंग चली तो ये आपके लिए ऐसे ऐसे बेनिफिट हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं औरों की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा प्रमोशन पड़ा हुआ है। टेस्ट टाइपिंग टेस्ट का है, बट मैं हर एक वीडियो में नहीं करता। आप देख रहे हो मैं बहुत दिन से प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास है। मैं चाहूँ तो हर एक वीडियो में कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सबसे ज्यादा प्रमोशन हो, क्योंकि इससे सिर्फ मेरा बेनिफिट हो पाएगा कि मैं आपको प्रमोशन करूंगा, आप कोर्स परचेज करोगे। बट मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ गलत चीजें बचाकर मैं आपको कोर्स परचेज करा लूं और अपना बेनिफिट कर लूं। मतलब मैं आपको कम नंबर भी है तो मैं आपको कह दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप प्रिपरेशन करो, आप मेंस की प्रिपरेशन करो, आप यहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, जहां से मुझे कमीशन मिल जाएगा, और आपका कुछ हो ना हो उससे हमको क्या मतलब। ऐसा मैं नहीं सोचता। चीजें मैं आपको सच्ची बताता हूँ। हाँ, वो चीजें कितनी हद तक बाद में जाके सही होंगी ये एक अलग मैटर है, बट मैं आपको अभी तक जितनी भी चीजें बताता हूँ सब हॉनेस्टी के साथ ही बताता हूँ। क्योंकि मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं कि मैं आपको कुछ भी थंबनेल लगाकर कुछ भी से कुछ भी बता दूं और प्रमोशन पे प्रमोशन करता जाऊं। सो बहुत लोग कर रहे हैं, और आप सभी को पता ही होगा कि रिजल्ट डेट आउट नहीं होती है बट आउट बता देते हैं। वैकेंसी अभी 24 की कंफर्म नहीं है, 25 की बता रहे हैं। तो समझ सकते हो कि क्या क्या चल रही है। और वो ऐसा इसलिए कि उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं तो वीडियो चल ही जाती है, ठीक है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो 15 से 20 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो 15 से लेके 20 नवंबर तक आपको कभी भी दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बहुत ही नजदीक है, ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी एनालिसिस मैं आपको कर दूं रिजल्ट के ऊपर, ठीक है, और आपकी मेंस के ऊपर, ठीक है। देखो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बट फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है ना कि 2022 जो था वो हमारा पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। और वो मिशन मोड में चल रहा था, जहाँ पे वैकेंसीज हमारी जो थी वो 36,000 वैकेंसी निकल कर आई थी, जो कि एसएससी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक आपका पेपर हुआ था, ठीक है। पेपर हुआ था ये आपका 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक। रिजल्ट जो है आपका, वो रिजल्ट आई थिंक 9 फरवरी को आया था, अगर मैं सही हूं तो। 9 फरवरी 2023 को पेपर रिजल्ट आया था, ठीक है। 9 फरवरी 2023 को रिजल्ट आया था, और मेंस आपके हो गए थे 2 मार्च से, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो है बहुत ही कम दिन का समय मिला, 20 से 25 दिन के आपके पास समय मिला था, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कि ये जो डेट आप देखोगे, अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर आप देखो लास्ट डेट से मैं नहीं पकड़ रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि 1 दिसंबर से पकड़ लो। तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी आपके कितने हो गए? 30 दिन हो गए। फिर 1 फरवरी आपका हो गया 60 दिन। और फिर आपके जो है 8 दिन उधर हो गए, यानी कि टोटल 68 डेज, जिस दिन से पेपर स्टार्ट हुआ उस दिन से, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इस बार 9 सितंबर है, ठीक है। 9 सितंबर से अगर देखोगे तो 9 सितंबर से 9 अक्टूबर 30 दिन, फिर 9 अक्टूबर से आपके 9 नवंबर आपके हो गए 60 दिन, ठीक है। और यहाँ पर प्लस अगर आप 8 दिन ऐड कर लो तो आपके कितने हो जाएंगे? 17 नवंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपको आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट जो है, और पिछला रिजल्ट भी अगर आप सीएचएसएल का देखोगे तो ये मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 तक आपके जो है रिजल्ट आने के चांसेस हैं, और ऐसा है कि आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर सीएचएसएल की बात करें 2024 की, तो 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपका पेपर हुआ है, ठीक है। पेपर हुआ है, और 6 सितंबर को आपको रिजल्ट आया है। तो अगर एक से जोड़ोगे तो 1 अगस्त, ठीक है,
1 सितंबर, 60 दिन हो गए। और यहाँ पर फिर आपके 5 दिन और, तो 65 डेज, यानी कि पेपर वाले दिन से ऐसे करके आपका आ रहा है। तो 65 डेज तक आप समझ सकते हो, वही आपकी ये डेट, यानी कि बहुत ही नजदीक हो। मे भी पॉसिबल है कि कल ही आपकी फ्राइडे है तो कल भी आ सकती है, या आपके नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 20 तक आपको दिख जाएगी, और इसी बीच में आपके 18 को CHSL मेंस भी है, तो आपको हो सकता है कि उसके बाद भी आपको देखने को मिले। जहां तक मुझे लग रहा है कि CHSL मेंस के बाद ही पब्लिश हो पाएगी, ठीक है। मेंस की डेट की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या था ना, कि ये 2022 जो था, 2022 और 2023, ये और ये दोनों जो था ना, वो मिशन मोड रिक्रूटमेंट चल रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि 22 का जो था वो आपका रिजल्ट जो है फरवरी में आया, 9 फरवरी को पेपर आपका हुआ, 2 मार्च, और फिर अगला नोटिफिकेशन आ गया, और 14 जुलाई से आपका पेपर हो गया 2023 का। तो 14 जुलाई से 27 जुलाई आपका पेपर हुआ, ठीक है। 14 जुलाई से 27 जुलाई जो है आपका पेपर हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ कि आपके जो है रिजल्ट आए, और अक्टूबर में आपके 25-26 अक्टूबर, आई थिंक 25-26 अक्टूबर के आपके मेंस के पेपर हो गए थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ये कहेंगे ना कि 2023 में ना, अगर यही चीज थी वैकेंसी के ऊपर, तो PASA की वैकेंसी जो थी वो वैकेंट थी, तो 2023 में कहाँ ऐड हो पाई। तो मैं आपको बताऊं, 2023 का पेपर 2022 के बारे 2022 से बहुत जल्द हो गया था। मतलब कि 2022 का रिजल्ट अभी ऑनगोइंग था, यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही थी बहुत जगह। क्योंकि आपको पता है कि 6 मंथ का टाइम दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल ही रही थी, इसी बीच में आपका पेपर हुआ, और आपको पता है कि अक्टूबर तक पेपर फाइनल हो चुका था मेंस, और उसके बाद आपकी दिसंबर में रिजल्ट आ गए। तो बहुत ही चीजें फास्ट चली थी, और आपका दिसंबर तक सारा चीज खत्म हो गया था, जो 2023 में केस भी चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए आपकी कोई भी वैकेंसी जो है इसमें ऐड नहीं हो पाई थी। बट अब मैं आपको बात कर रहा हूं 2024 का, तो 2024 की अगर आप देखोगे, तो 2024 में क्या है कि आपकी यहाँ पे पेपर जो है वो अब जनवरी में है, ठीक है। जनवरी में है, और आपका अभी Tier 1 का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो जो भी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट होंगी, वो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपकी 2024 में ऐड होंगी। ये आपके, अगर 2024 का पेपर हो गया रहता मेंस, तो आपकी जो वैकेंसी रहती वो 2025 के लिए रिपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाती, ठीक है। ये चीजें हैं, क्लियर है। अब देखो, जो भी कैंसिलेशन हुआ है, आपको मैंने एक 40 वैकेंसी दिखाई थी कि कैंसिल हुआ, 40 कैंडिडेट ने नहीं ज्वाइन किया, एक 66 वाली दिखाई थी। तो ये सारे आपके 2024 में एड ऑन होने वाले हैं, और आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी ही करेगी, ठीक है। अब देखो, बात कर लेते हैं कि कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब देखो, पिछला CGL तो आप सभी को पता ही है, जहां हमारे पास 36,000 वैकेंसी थी, तो उसमें 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए। और जहां हमारे पास 7,500 वैकेंसी थी, तो वहां पे बहुत ही कम कैंडिडेट बुलाए गए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपको इशू क्रिएट किया था, जिसके लिए जो है लोधी नगर में आपको यहाँ पर क्या हुआ था कि, यहाँ पर क्या हुआ था, लोधी नगर में आपके यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ था इसके रिगार्डिंग, और आपका कुछ हुआ भी नहीं था, ठीक है। ओके। तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ से क्या है ना कि 2024 में CHSL का आपका पेपर हुआ है, वैकेंसी अभी तक हमारे पास जो रिपोर्टेड है, मतलब कि जो आई है टेंटेटिव वैकेंसी, वो 3712 है, ठीक है। 3712 वैकेंसी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो LDC और JSA के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 39,835, और DEO के लिए 1,630। तो ये जो कैंडिडेट आप ऐड करोगे, और वैकेंसी से जब आप डिवाइड करो, तो 11.17 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ठीक है, बुलाए गए हैं। अब यहाँ पे बात करो CPO की, तो CPO लास्ट ईयर मैंने देखा, यहाँ पे 16.5 गुना के अप्रोक्स में कैंडिडेट बुलाए गए थे, बट इस बार आप देखोगे तो ये लगभग अप्रोक्स 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं, इन सारे को एड ऑन करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास CPO में अच्छा खासा यहाँ पर कैंडिडेट बुलाया गया है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखते हुए ज्यादा कैंडिडेट का। अब वैकेंसी बढ़ी है ये मुझे पता है, बट मैं आपको अभी वैकेंसी जो रिसेंटली उसके डेटा पे भी आप पे बता रहा हूँ कि 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे 16.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। वहीं पे अगर CHSL की बात करूँ, तो पिछली बार लगभग 10 गुना से कम को कैंडिडेट को बुलाया गया था, आई थिंक, या 10 गुना को। यहाँ पे आपकी 11.17 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। अब देखो, CGL की बात करें, तो CGL में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 17,727 वैकेंसी है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 11 गुना कैंडिडेट को अगर बुलाते हैं, जो अभी CHSL का ट्रेंड चला है,
तो अगर इतने गुना कैंडिडेट यही वैकेंसी पे बुलाते हैं तो आप फिर भी ये वैकेंसी आपकी, यानी कि कैंडिडेट जो है 1,95,000 के समथिंग पहुंच रहे हैं, ठीक है। और वैकेंसी आपकी थोड़ी बहुत ऐड ऑन होने ही वाली है। तो आप मेक श्योर रहो कि आपके जो कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं ना, वो डेफिनेटली जो है 2 लाख कैंडिडेट आपको बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। 2 लाख कैंडिडेट आपको यहाँ पर बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए अगर वैकेंसी और ऐड ऑन हो जाती है तो, ठीक है। तो जब आपकी कैंडिडेट ज्यादा बुलाए जाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रिडिक्शन हुआ है वो 1,70,000 कैंडिडेट पे हुआ है, ठीक है। तो 1,70,000 कैंडिडेट पे आपकी जो भी कट ऑफ प्रिडिक्ट किए गए हैं सारे चैनल्स के द्वारा, हम हो या कोई और हो, ठीक है, तो आपको वो कट ऑफ बताई गई है। बट क्या वैकेंसी जब हमारी 1 लाख, सॉरी, जब हमारे कैंडिडेट ज्यादा बुलाए जाएंगे तो डेफिनेटली है कि कट ऑफ कुछ ना कुछ डाउन तो होगा ही होगा। तो क्या रह सकता है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग जो आपकी ये 17,727 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 गुना कैंडिडेट बुलाया जा रहा है, तो 1,70,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था कि यूआर की 136, ओबीसी की 134, ईडब्ल्यूएस की 128, 115 एससी की और 108 एसटी की। अगर यहाँ पर 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जाते हैं या अप्रोक्स में 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपकी कटअप जो है इस तरह से रह सकती है। यूआर की 133, ओबीसी की 130, ईडब्ल्यूएस की 125, एससी की 110 और एसटी की 102, इस तरह से कट ऑफ रह सकती है अगर इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। देखो अगर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल तो है नहीं, मैं आपको जस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सारी चीजें बता रहा हूँ। तो और वैकेंसी बढ़ेगी तो 10 गुना पे भी आपके 2 लाख कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो ट्रेंड हुआ है, तो हो सकता है कि अगर आपकी वैकेंसी 20,000 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, और 11 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए, तो ये 2,20,000 भी तो कैंडिडेट हो सकते हैं। तो वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, कैंडिडेट भी हो सकता है कि आपको ज्यादा ही बुलाए जाएंगे, क्योंकि 2023 में इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी हो चुकी है, प्रोटेस्ट हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मैटर करती है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके चेयरमैन और एसएससी के डीओपीटी भी चेंज हो गए हैं। तो एसएससी में बहुत सारी चेंजिंग चल रही है ऑनगोइंग, और डिले भी इसीलिए हो रहा है। अब देखो आपका जो है 20 तारीख तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ से अगर 20 दिन भी पकड़ोगे, तो 20 से 10 नवंबर एंड हो जाएगा, और 10 से 12 दिसंबर तक आपके जो है डेट निकल कर आ रहा है। 20 से 25 यानी 15 दिसंबर तक आपके डेट आ रहे हैं, बट दिसंबर में स्लॉट्स खाली है ही नहीं। तो जब स्लॉट्स खाली नहीं है तो आपकी जो है एग्जाम जो है डिले होगा ही होगा, और आपकी जो है मेंस जो है वो होगा, सॉरी, मेंस जो है वो आपका हो जाएगा जनवरी में। मैं आपको बता दूं जिसका पेपर पहले होगा वो पहले होगा। सीपीयू आपके मेंस बाकी हैं, तो सीपीयू का पहले होगा, फिर सीएचएस सीजीएल होगा, ठीक है। आप समझ सकते हो कि सीएचएसएल का पेपर एक दिन हो रहा है, तो एक दिन में स्लॉट खाली ना होने के कारण पेपर आपका 18 नवंबर को कराया जा रहा है, जबकि इस बीच में कोई भी पेपर नहीं था 14 के बाद, फिर भी कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि स्लॉट्स खाली नहीं थे, और स्लॉट्स खाली नहीं थे तो पेपर आपका डिले हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका जो है सीजीएल भी होगा। सीजीएल होना चाहिए दिसंबर में, कैलेंडर भी दिसंबर कहता है, बट अभी तक अपडेट नहीं है। और जो हम लोग अपकमिंग कैलेंडर देखे हैं आरबीई की, आरआरबी की, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें कह रहे हैं कि आपकी जो डेट है वो मतलब कि क्लास तो हो नहीं सकती दिसंबर में। और क्योंकि जो डेट निकल कर आ रही है, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं है, रिजल्ट के बाद मिनिमम 20 दिन तो देना ही देना है, तो 15 दिसंबर तक की कोई स्लॉट्स खाली नहीं है। और आपके पेपर जो हैं वो 3 दिन चलने वाले हैं, क्योंकि 2 लाख कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो आपके जनवरी में ही पेपर है, और जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सीपीयू कहीं ना कहीं, सीपीयू हो सकता है आपको जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिले, और सीजीएल आपको लास्ट वीक में, जो मैंने आपको बताया 18 जनवरी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अपडेट यही देखना देना था आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।